तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ है। पहला है ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। और जो दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ये चला है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में किया गया है, ठीक है। यानी दो भाग है, यानी ऋग्वैदिक काल है, वो उत्तर वैदिक काल है, ठीक है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे हैं, ठीक है। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना, ठीक है। जो मैक्स मुलर थे उनके अनुसार आर्यों के जो मूल निवास स्थान है वो कहाँ है, मध्य एशिया को माना जाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाए। यानी आर्यों के द्वारा जो निर्मित सभ्यता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा था: कुल, ग्राम, वेश, जन, राष्ट्र, ठीक है। ग्राम के जो मुखिया है ग्रामिणी, और वेश का जो प्रधान है वेशपति, एवं जन के जो शासक है राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे, ठीक है। जो वशिष्ठ थे, वशिष्ठ वो क्या थे, रूढ़िवादी, और जो विश्वामित्र थे उदार पुरोहित थे, ठीक है। सूत, रथ, कार तथा कमादी नामक अधिकारी रथनी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करते थे, ठीक है। पूरब दुर्गपति एवं अस्पस यानी जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे, ठीक है। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। और अग्र जो है अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। नोट है, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, ठीक है। यानी जो न्याय करने का जो है उल्लेख इसमें नहीं मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। चलिए यहाँ पर नोट कुछ है दिया हुआ है, देखिए दिशा दिया हुआ, उत्तर वैदिक शब्द दिया हुआ, राजा का नाम दिया है। देखिए जो पूर्व है उत्तर वैदिक शब्द क्या, प्राची, राजा का नाम क्या, सम्राट। पश्चिम प्रतीचि सौराष्ट्र, राजा का नाम। उत्तर में उदीची विराट, मध्य में सिर्फ राजा, दक्षिण में भोज, ठीक है। ये सब क्या, राजा के नाम, ठीक है। सम्राट, सौराष्ट्र, विराट, राजा और भोज। सभा एवं समिति राजा का सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति समान जन का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, ठीक है। जो स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का जो नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज, यानी गायों की खोज। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुशनी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनके भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से, एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोला, उपनिषदों की जो कुल संख्या है कितना है, 108 है। और महापुराणों की जो संख्या 18 है। और वेदांग की जो संख्या कितना है, 6, ठीक है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई
परिवार या कुल थी, जिसके मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, ठीक है, भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य जो पेय पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, सोमरस था, ठीक है। यह वनस्पतियों से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला वास, दूसरा अधिवास, तीसरा उशनीस। उशनीस अंदर पहनने वाले कपड़े का नेवी कहा जाता था। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। दर्शन है चारवाक, प्रवर्तक है चारवाक, ठीक है। योग है पतंजलि, सांख्य का जो प्रवर्तक है कपिल, न्याय का गौतम, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का वादरायण और वैशेषिक जो है वैशेषिक का कनाद या उल्लुक, ठीक है। आर्यों के मनोरंजन के जो मुख्य साधन था संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्युत क्रीड़ा, ठीक है। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अध्यन्याय न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की जो हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में क्या था, मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी, ठीक। आर्यों के जो प्रिय पशु है घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु है लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पन्नी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की जो प्रणाली है क्या थी, प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले जो व्यक्ति को वैक नॉट यानी सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले जो देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र माने जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ, तो देखिए प्राचीन नाम दिया है, यहाँ आधुनिक नाम दिया हुआ है, ठीक है। क्रुब का आधुनिक नाम क्या, कुर्रम, कुभा का काबुल, वितस्ता का झेलम, आस्किनी का चिनाव, पुरुषनी का रावी, शतुद्री का सतलज, विपाशा का व्यास, सदानेरा का गंडक, दृष्टधत्ती घग्गर, गोमती गोमल, सुवस्तु स्वात। ये सभी क्या है, ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। यहाँ पर देखिए क्या, ऋग्वेदिक कालीन देवता, ठीक है। देवता का यहाँ नाम दिया हुआ है, उसका संबंध दिया हुआ है, ठीक है। इंद्र है युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच क्या, मध्यस्थता का काम करता है। वरुण जो है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रत्येक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कार्य, ठीक है। देव आकाश के देवता सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। अश्वनी विपत्तियों को हराने वाले देवता। पूषण पशुओं के देवता। विष्णु
विश्व के संरक्षण एवं पालन करता। मरुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसू यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार यानी आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्राकृति पहल तत्व है। ठीक है, प्राकृति पहला तत्व है। सतमय जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सतमय जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से। लोगों का आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य दो है, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना वदरायण ने की थी।